हमारे यहाँ पे प्रमोशन कोई नहीं है इस चीज़ की और हम लोगों का वही हिसाब हो गया हुआ है कि जो चीज़ आती है, जो कल्चर आता है, हम उसी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, जब तक कि वो बिल्कुल डी एंड की तरफ ना चला जाए। और हमने अपना छोड़ के दूसरों का अपनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि हम लोग जो नया कल्चर आता है, अपना तो कल्चर हम लोग अपनाते घर से ही बेस बनती है इंसान की। अगर बाहर वाला आप मेरे साथ है ना, बाहर आएंगे एज अ फ्रेंड है आप मेरे साथ, आप मुझे जब तक मेरे घर वालों ने नहीं इजाज़त देंगे ना, तो मैं आपके साथ इधर खड़ा होकर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है। ठीक है, और इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने के पीछे किस चीज़ का हाथ है उनका? उनका उनकी खुद की जहानत, जो कि जहालत है। आपको लगता है जहालत है? मुझे लगता है जहालत। अच्छा, कोई अगर हम लोग उस तरीके से, उन्होंने एजुकेशन को ज़रिया बनाया, किसी और चीज़ को ज़रिया नहीं बनाया। बिल्कुल। अगर हम एजुकेशन में कल्चर लेके आएँगे तो क्या हम भी जाहिल हो जाएँगे? हम अगर एजुकेशन में कुरान पाक को आगे लेकर आएंगे, कुरान पाक के जरिए अगर सर हम वो तो करेंगे। मज़हब है ना, वो तो जी। जो उनका मज़हब है उन्होंने उसको प्रमोट करना है, जो हमारा है हम किसी के मज़हब हम पे अपने, ताक़ीद तो कर ही नहीं मेरी बात सकते। सुने, हम अपने मजहब से पीछे हट रहे हैं। तो वो हमारी गलती है, उसमें वो कैसे जाहिल हुए? हम जाहिल हुए। वो हम भी जहालत में आ रहे हैं। ठीक है, वो वो भी। जाहिल, वो जहालत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई एम महविश नाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम पाकिस्तानी अवाम से, यहाँ मौजूद अवाम से बात करने जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि इंडिया के कल्चरल मिनिस्ट्री ने, उनके कल्चर मिनिस्टर ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है, बल्कि पहले से कर रहे थे लेकिन अब उसको फॉर्म में लाने का वक्त आ गया और उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर हेरिटेज जो है बनाने का इरादा किया है, जो कि बहुत जल्द फॉर्म में आ जाएगा। जबकि दूसरी जानिब बात करूँ तो पाकिस्तान में कल्चर को प्रमोट ही नहीं किया जाता। जहाँ पहले पिछले वक्तों में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती थी, माना जाता था, रिस्पेक्ट किया जाता था, वहाँ अब हर गुज़रते दिन के साथ वो चीज़ कम और ख़त्म होती जा रही है। उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, पाकिस्तानी अवाम इसको किस नज़रिए से देखती है और आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट करती है यहाँ पे और वहाँ होते के पीछे, वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह भी वो लोग अपने आईटी और टेक्नोलॉजी के साथ अपने हिस्ट्री और कल्चर को भी लेके चल रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ रहिएगा। इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नमान। नुमान सर, इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया बनाने का उन्होंने प्लान किया है। इसमें बहुत सालों से काम भी हो रहा था और अब वो फॉर्म में आने जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे कि वहाँ कल्चर को इतना प्रमोट किया जा रहा है जबकि यहाँ पे हम अपना कल्चर ही भूलते जा रहे हैं? वहाँ वो, आप देखें कि वो एक है हिंदू देश। ठीक है, वहाँ पे मुस्लिम क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, पर आपने लास्ट टाइम देखा होगा और सुना भी होगा कि काफ़ी वहाँ पे मुस्लिम लोगों पे हमले हुए। ठीक है, काफ़ी हमारे मुसलमान भाइयों को उन्होंने बहुत बुरा भला मारा, मस्जिदें हमारी नाउज़ुबिल्लाह शहीद सर की आपने गई। कहा कि वहाँ मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी हैज़ ऑलवेज अथॉरिटी, तो आपको नहीं लगता कि वो, मैंने बहुत सारी वीडियोस भी की उन पे, उनके रिव्यूज़, उन वहाँ के जर्नलिस्ट ने वहाँ के मुसलमानों से इंटरव्यू लेके भी रिकॉर्ड करके भेजे, तो मैं उन सब में वहाँ के मुसलमानों का ये कहना था कि वो नहीं आना चाहते पाकिस्तान, वो अपने घरों में खुश हैं। ऑब्वियस सी बात है कि 75 सालों से वो वहाँ रह रहे हैं, उनको भी इस मुल्क से प्यार है, उनको अपने घरों से प्यार है। जितना यहाँ कभी माइनॉरिटीज़ को देखा जाता है, वहाँ कुछ इलाके अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर तशद्दुद हो, 100 अगर मुसलमान मरे, अंदर 10 हिंदू मरे हैं, तो वो उस चीज़ को रेज़ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर वहाँ पे कोई चीज़ अच्छी है तो उसके साथ साथ बुरी भी चल रही है। हम लोग सिर्फ बुरी को नोट कर लेते हैं। बुरी वहाँ पे, वहाँ का कल्चर अब देख लें। हमारे इस्लाम में, इस्लाम से आप, मैं रिलेटेड आपको बताता हूँ, हमारे इस्लाम में पहले मेहंदी नहीं होती थी। हिंदुओं ने मेहंदी का रिवाज, ये फलाना टमका, ये चीज़ वो चीज़, ये करना वो करना नहीं, ऐसे ये होता है वो होता है। हम हिंदुआना कल्चर आजमा रहे हैं। अच्छा, हम उनकी गलती नहीं है इसमें, उनका कल्चर उनकी जगह पे ठीक है, वो ठीक तो है। अगर हम नहीं अपनाना चाहते तो मत अपनाएं, वो तो हाँ हम कर रहे हैं बिल्कुल। ना। हम उनको देखते देखते, हम, आपने मुझे मोटिव किया ये ऐसे होना चाहिए, हम्म। ऐसे होना चाहिए। अब मैंने आपको मोटिव किया, मैंने अगले को, हम तीनों इस चीज़ में आगे, इस कैटेगरी मैंने में मैंने आगे। आपको ये नहीं कहा कि उनका कल्चर यहाँ आना चाहिए, मैंने आपको ये कहा है कि वो अपने कल्चर को अपने मुल्क में प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। मेरा पहली लाइन ये थी कि हम उनकी, अपने कल्चर को भूलते जा उसकी वजह ही ये है, रहे हैं। उसकी वजह ही ये है कि हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों की चीज़ों को ऑब्जॉर्व करते हैं। अब हम अपने आप में कैसे देखेंगे कि हमारे पास अब कोई चीज़ नहीं है, यार उसके पास ये चीज़ है, क्यों ना वो चीज़ उसी के साथ ही रह के हम गुजारा अपना कर लेंगे। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह हमें भी देगा। हम अपना कल्चर वाकई में भूलते जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें से हम बहुत पीछे हो गए हैं। अब आपके
निन्यानवे पीछे अजान हो रही है, ठीक है, हम अजान को हमने बिल्कुल स्किप कर दिया, अजान हो रही है फिर भी हमारा लाउड स्पीकर अप है, 100+ होता है हमारा लाउड स्पीकर। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। एक अजान पहले मैंने बैठ के सुनी है प्रॉपर, ये फिर दूसरी हो रही है। आपको पता है यहाँ पे जितने फिरके बनाए हुए लोगों ने उतनी मस्जिदों में अजानें होती हैं। में अजानें होती हैं, वो आपकी बात ठीक है, ठीक है। मेरी बात करने का मकसद ये था कि हम उन चीज़ों को, हम अपने आप को, हमने अपने इस्लाम से खुद दूर किया है, ना कि हमें किसी ने दूर किया है। अच्छा सर, रिलीजन जो एक मिनट साइड पे रख के इसको देखें कि कल्चर और ट्रेडिशन जो है वो काफ़ी हद तक हमारा और इंडियंस का सेम था जब हम बड़े सगीर में थे। उसके बाद उनके पास जो कल्चर ट्रेडिशन उनका जो है, उनकी जो सकाफत है, उन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और आज दुनिया में मनवाया उसको। देखें कि हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं, हम लोग भी उसको मानते हैं, हम लोग भी उसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हमने अपना कल्चर कहीं ना कहीं भुला दिया क्योंकि हमने अपने इंस्टीट्यूट्स, अपनी हिस्ट्री में कभी अपने स्टूडेंट्स को ये बताया ही नहीं कि आप लोगों का कल्चर या आप लोगों की सकाफत क्या, आप लोगों के एंसेस्टर्स क्या करते आए हैं। अब आपको बताता हूँ, आपने सेकेंड ईयर में मिस्टर चिप्स का चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। हमने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जर्नलिस्ट वगैरह ने, मैंने खुद बजाते फेसबुक इंस्टा पर प्रमोट किया है कि ये मिस्टर चिप्स को ख़त्म करके यहाँ पे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि सर मेरे टीचर ने भी मिस्टर चिप्स पढ़ा था, मैंने भी मिस्टर चिप्स पढ़ा और आने वाली 10 नस्लें भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ेंगी। चिप्स ही पढ़ेंगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि हमारा एजुकेशन ही डिपार्टमेंट कमज़ोर है, वो ही इस चीज़ को आगे प्रमोट कर रहा है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी अगर जाके हम कहते हैं ना कि ये करें, वो कहते हैं कि नहीं आप गलत हैं। जो पिछले इतने सालों से चलता आ रहा है हम उसको नहीं रोक सकते। ऐसा ही है जैसे इंडिया ने अगर कल्चर को प्रमोट करना था तो उन्होंने बेस, एजुकेशन की बेस में इंस्टीट्यूट रखा और वहाँ से अब लोगों को स्टार्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे अब इतना को कल्चर ख़राब हो गया हुआ है कि उसको ही हम लोग अब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो फॉलो अप करते हैं बैरून मुल्क को, ठीक है। हम अपना इस्लामिक कल्चर भूलते जा रहे हैं। हमारा इस्लामिक कल्चर क्या था, क्या हो गया है। सर इस्लामिक कल्चर तो चलो फिर हर इंसान की मानना ना मानना अपनी होती है। आप देखें कि यहाँ लोगों को नहीं पता चित्राल क्या है, लोगों को कश्मीर का कल्चर नहीं पता, लोगों को हुंजा का नहीं पता, मतलब जो हमारे यहाँ पे आसपास इलाके हैं हमें उन्हीं का नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज भी हम किसी से भी, आप बड़े बंदे से पूछ लेंगे जो आजकल लाखों करोड़ों में खेल रहा है, उसे कहेंगे ना कि चलाओ ज़रा हमारे साथ गिलगित चलो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी एक गिलगित से बिलोंग करने वाला हूँ, ठीक है। उनको कहेंगे ना आओ हम आपको अल्लाह पाक की कुदरत दिखाते हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं यार अमेरिका चलते हैं, नहीं वो यार बेहतर दुबई है। चलते हैं, क्लब में क्लब बैठते वगैरह हैं, में ऐसे ही। बैठते हैं। आप वहाँ पे कुदरती जगहों पे जाएं और आपको वाकई ऑब्वियसली फील होगा कि कोई अच्छी जगह पर हम लोग आए हैं, ठीक है। हम खुद ब खुद ही हमारा अंदर नहीं जब ठीक होगा। लेकिन क्या वजह है, सबकी वजह क्या है? इन सब की वजह हमारा जोन सा हमारे बड़ों ने हमारी तरबियत, ठीक है। हमें हमारे बड़ों ने अगर हमारे एक टाइम पर रोक दिया होता कि आप ये काम नहीं करना आपने, चाहे आपकी गर्दनें उतर जाएं, तो आप कभी भी ना करते। और अब हमारा इसमें मिनिस्टर्स का या हमारे पॉलिटिशियंस का या हमारी हुकूमत का कितना रोल है? हमारी हुकूमत ने जोन सा है वो बिल्कुल सरेआम सबको नीलाम कर दिया है। अब क्योंकि ना बेस तो- एजुकेशन में मसला है। अब देखें ना, अब बीच में कोविड आया, कोविड में आपने फिर उसमें स्टडी बच्चों की स्किप हुई, कितने बच्चे पढ़े हैं, कितने बच्चों ने बैठ के स्टडी की है। मैं कहता हूँ कि 100 में से 10% बच्चे जिन्होंने बैठ के स्टडी की है, 10% भी नहीं होंगे सर, ये भी आप ज्यादा जी, बता रहे हैं। 9%, 5% आप मतलब बहुत कम बच्चों ने बहुत उस कम चीज को बच्चों ने। फोकस किया, वरना वो सारे, बल्कि जो पहले थोड़ा बहुत किताबों से पढ़ भी लेते थे उन्होंने भी बुक्स छोड़ के और मोबाइलों पे फोकस करना शुरू बिल्कुल कर दिया। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। मुझे बताएं बेटरमेंट कैसे आ सकती है इस चीज में? किस लिहाज से समझ नहीं? बेटरमेंट, अगर हम लोग कल्चर को अपना प्रमोट करना चाहें तो हमें किस चीज पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, जैसे हमें- इंडिया ने एजुकेशन से स्टार्ट किया? एजुकेशन से हमारा भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी दस्तगाह हमारी माँ है, ठीक है। अगर हमारी माँ ही हमें सब कुछ सिखाएगी ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। घर माओ वाले- की तो बच्चे सुन ही घर- न लें आजकल। बिल्कुल, घर वाले अगर जब तक घर से ही बेस बनती है इंसान की, अगर बाहर वाला आप मेरे साथ है ना, बाहर आएंगे एज अ फ्रेंड आप मेरे साथ, आप मुझे जब तक मेरे घर वालों ने नहीं इजाज़त देंगे ना तो मैं आपके साथ इधर खड़ा होकर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है, और इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने के पीछे किस चीज का हाथ है उनका? उनकी खुद की जहानत, जो कि जहालत है। आपको लगता है जहालत है? मुझे लगता है जहालत। अच्छा, कोई अगर हम लोग उस तरीके से, उन्होंने एजुकेशन को जरिया बनाया, किसी और चीज को जरिया नहीं बनाया। बिल्कुल। अगर हम एजुकेशन में कल्चर लेके आएंगे तो क्या हम भी जाहिल हो जाएंगे?
हम अगर एजुकेशन में कुरान पाक को आगे लेकर आएंगे, कुरान पाक के जरिए अगर सर हम वो तो करेंगे, मजहब है ना, वो तो जी। जो उनका मजहब है उन्होंने उसको प्रमोट करना है, जो हमारा है हम किसी के मजहब पे ताकीद तो कर ही नहीं मेरी बात सकते। सुने, हम अपने मजहब से पीछे हट रहे हैं। तो वो हमारी गलती है, उसमें वो कैसे जाहिल हुए, हम जाहिल हुए। हम भी जहालत में आ रहे हैं, ठीक है। वो जहालत में कैसे, मुझे वो बताइए। वो जहालत में शुरू से ही है, कैसे, कोई रीजन, कोई ऑथेंटिक रीजन। क्योंकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, शुरू से वो जहालत ही में। सर मेरी बात सुने, देखिए मजहब हर इंसान का अपना अपना है, अपना हम अपना है। किसी को मजहब पे नहीं टोक बिल्कुल। सकते। इवन हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि एक दूसरे मजहब को हम ताकीद नहीं कर सकते नहीं कर जब सकते। तक वो खुद ना चाहे। कोई अपना जबरदस्ती मजहब नहीं बदल सकता, हम किसी के मजहब को जहालत नहीं कह सकते। हम किसी मजहब को जहालत नहीं कह सकते, ठीक है, पर एजुकेशन में अगर मैं बात करूं, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में तो वो आगे हैं हमसे। जी, हमारा भी देखा जाए ना, अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमारे भी कई लड़के ऐसे हैं जिनका हमने हुनर, टैलेंट वगैरह सब कुछ दबा दिया है। दबा दिया ना, वही देखें, दबा किस दिया। लिहाज कल्चर से? हमने लेकर आए, टैलेंट हमने दबा दिया, प्रमोट हम नहीं करे, तो फ्लॉज तो हमारे अंदर हुए, हम उनको जाहिल करेंगे तो वही बात होगी ना, ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि खुद को नहीं देख रहे, अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे, बस दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ एचपीएल में। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है, पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कल्चर किस हद तक फैसिनेटिंग है। हम्म, पाकिस्तान का कल्चर जौन सा है वो बिल्कुल इस टाइम जो मैं देखता हूँ ना, वो ये देखता हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो हो चुका हुआ है। किसी भी जगह पे कोई इवेंट्स वगैरह ऐसे नहीं हो रहे जिसमें हम लोगों को बताया जाए कि हमारा कल्चर कैसा है। क्योंकि पहले जिस तरीके से ये कल्चर के बारे में बताया जाता था, अब बिल्कुल ज़ीरो हो गया। हम लोगों ने जौन सा है वो अ, दूसरे कल्चर्स को जौन सा है अपनाना शुरू कर दिया अपनाना है। शुरू कर दिया, एग्जैक्टली। सर मुझे बताएं कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है जो कल्चर को प्रोमिनेंट करके उसको रिप्रेजेंट करे। ऑन अनदर हैंड साइड, इंडिया 1947 में हमसे, मतलब हम एक ही जगह से पार्टीशन होके अलग हुए। आज उन्होंने कल्चर पे इतना काम किया, 15 साल कल्चर पे हेवी रिसर्च के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल हेरिटेज बनाया है, जिसके अंदर आर्ट, म्यूज़िक, कल्चर, म्यूजिकोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो उनके कल्चर को प्रमोट भी करेंगे और उससे रिलेट भी, जहाँ स्टूडेंट्स को डिग्रीज दी जाएंगी प्रॉपर। जबकि ऑन अनदर हैंड साइड हमारी हिस्टोरिकल और हमारी पीएचडीज और हमारी बुक्स में क्या पढ़ाया जाता है आपके सामने, किस तरह देख रहे हैं इस डिफरेंस को? ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया जो कि होना नहीं चाहिए था। अगर देखा जाए तो जैसे उनके रिलीजन में से सब कुछ है, हमारे रिलीजन में भी ये सब कुछ है। और हमें चाहिए कि हमारे भी यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट बनने चाहिए जिसमें ये सब कुछ हो। और कल्चर के बारे में तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हमारी जो आगे आने वाली नस्ल है, जो फ्यूचर है हमारा, उसको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो कि नहीं पता और वो बिल्कुल भूलते जा रहे हैं, वो अपनी सकाफत से बहुत दूर होते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम, हमारे यूथ में बहुत कम बच्चों को पता होगा कि चित्राल का क्या कल्चर है, उस वहाँ पे हज़ारा, हुंजा, वो जो इलाके हैं वहाँ वो क्या, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन अपनी रखते हैं, क्या समझते हैं? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है क्योंकि हम लोग के यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है जिसकी वजह से हम लोगों को इसमें कोई नॉलेज आए। और आगे आने वाली जो सी नस्ल है उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि उनको ये नॉलेज दी जाए ताकि हम लोग भी तरक्की की तरफ जाएं। सर इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी में, सिर्फ इनोवेशन में आगे नहीं जा रहा। आईटी, मतलब वो सारी चीज़ें तो उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। उन्होंने अपनी हिस्ट्री और कल्चर को भी पीछे नहीं छोड़ा, उसको भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। हम लोग अगर एक सड़क पे दौड़ना शुरू करते हैं तो हम बाकी सारे रास्ते भूल जाते हैं, मगर वो हर सड़क को साथ लेके चल रहे हैं। तो उनकी इस चीज़ के पीछे क्या वजह है, किस तरह देखते हैं आप इसको? उनकी इस चीज़ के पीछे यही वजह है कि उनके जो हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह और जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वो सब इन चीज़ को प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ पे प्रमोशन कोई नहीं है इस चीज़ की। और हम लोगों का वही हिसाब हो गया हुआ कि जो चीज़ आती है, जो कल्चर आता है, हम उसी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं जब तक कि वो बिल्कुल डी एंड की तरफ ना चला जाए। और हमने अपना छोड़ के दूसरों का अपनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि हम लोग जो नया कल्चर आता है, अपना तो कल्चर हम लोग अपनाते नहीं हैं। जो दूसरा कल्चर आता है उसी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, इवन यहाँ तक कि जब तक उसका एंड ना हो जाए। मुझे बताएं इस वक्त हमारे पास अपना क्या है? इस टाइम मुझे नहीं लगता कि हमारे पास अपना कुछ है। क्योंकि हम लोग जो सेलिब्रेशंस करते हैं, हम लोग जो त्यौहार बनाते हैं, हम लोग जो ड्रेसिंग करते हैं, हम जो ज़ुबान बोलते हैं, उन सब में से तो हमारा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे इवन अब तो ऐसा लगता है कि जो हम लोगों के अपने इस्लामिक त्यौहार भी थे ना, वो भी हम लोग मनाना बहुत कम हो गए हुए हैं। ऐसा है। तो जो कि
नहीं होना चाहिए। एज वे सीन के हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखें उनके रिएक्शंस के कल्चर को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है और किस तरीके से किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब अगर इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल एंड हेरिटेज की बात करूँ जो इंडिया में बनने जा रहा है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि उनके कल्चरल मिनिस्टर इस पर काम कर रहे हैं। उनकी जो मोदी सरकार है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं और वो पुराने बुजुर्गों की सकाफत को भुलाना नहीं चाहते। इस वजह से वो लोग इस पर काम कर रहे हैं और हम लोग दूसरों के रंग में इतना ज़्यादा रंगे हुए हैं, दूसरों के लिबास में इतना खुद को ढाल रहे हैं कि हम अपना भूलते जा रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। इस वजह से हम ना आगे के रहे ना पीछे के। इस चीज़ पे हमें काफ़ी हद तक फोकस करने की ज़रूरत है और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इस चीज़ को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।